वो आजमाइशें क्या हैं? वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। मुसलमानों, हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे खौफ डालकर, वल जूअ, तुम्हें भूखा रखकर, व नक़्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर, वल अनफुस, तुम्हारी जानें लेकर, वस्समरात, तुम्हारे फल फ्रूट, तुम्हारी खेतियां, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे अनाज, तुम्हारे गल्ले, तुम्हारे खेत, तुम्हारे बागात, इन तमाम चीजों को बर्बाद करके हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे और हम देखेंगे कि ये चीजें जब हम तुम्हारे ऊपर डालेंगे और इन चीजों से जब हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, उस वक्त तुम्हारे कदम इस्लाम पर साबित रहते या नहीं, अपने रब के ऊपर साबित रहते या नहीं, साबित कदमी का सबूत देते हो या नहीं, या बहक जाते हो, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम खौफ डालकर भी तुम्हें आजमाएंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ में तो फिलिस्तीन के लोग रहते हैं। हर वक्त उनको डर लगा रहता है कि कब पता नहीं इजराइल की तरफ से बमबारी शुरू हो जाए। खौफ के साए में जी रहे हैं, घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। कोई गाड़ी आती है, गाड़ी को देखते हैं, इसमें अनाज आ रहा है, इसमें हमारी कुछ खुराक आ रही है, खाना आ रहा है। उस गाड़ी को देखकर वहां के बच्चे, मर्द, औरतें सब भागते हैं और फिर भी डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हम खाना लेने जाएं और बमबारी हो जाए। ये माहौल हमारे ऊपर भी तारी होता है। इस वक्त बंगाल के अंदर माहौल चल रहा है ना, बटना नहीं, इधर उधर मत जाना, डिवाइड मत होना। अगर ये सरकार चली गई, दूसरी आ गई तो हमारा जीना महाल हो जाएगा, सड़कों पर नमाज पढ़ना महाल हो जाएगा, गोश्त खाना महाल हो जाएगा। यही सब माहौल है खौफ के। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हारे ऊपर खौफ डालकर भी तुम्हें आजमाएंगे। ऐसा माहौल हो जाएगा कि आप डरेंगे, लेकिन इस डर के माहौल में आप अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर और शरीयत इस्लामी पर चलते हैं या छोड़ देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो देखते हैं नहीं 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 तो अपना चोला बदल लेते हैं और उसी में चले जाते हैं। ऐसा है साहब, जब दूसरी सरकार आएगी तब हम उसमें आ जाएंगे। अभी अगर अपने आप को बचाना है तो इसी पार्टी में चले जाओ जिसकी हुकूमत चल रही है। अपने आप को बचाना है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे सारे कारोबार काले हैं, हमारे सारे धंधे गलत हैं। तो हमें अपने आप को बचाना है तो हम उसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वही वॉशिंग मशीन है। अगर क्या कहा, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें खौफ डालकर भी आजमाएंगे। ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि तुम्हारे अंदर डर पैदा होगा। लेकिन इस डर के माहौल में देखता हूं कि तुम साबित कदम रहते हो दीन पर या हट जाते हो। आगे चलिए। वलजू, हम तुम्हें भूखा मारकर भी आजमाएंगे। भूखा मारकर, अरे हम और आप क्या हैं?
सुबह खाना मिल गया, शाम को नहीं मिला, शाम को मिल गया, सुबह नहीं मिला। मौलाना साहब घर में बड़ी परेशानी है, बरकत नहीं हो रही है, इतनी मेहनत करता हूं, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। मौलवी क्या कर लेगा? मौलवी के पास कोई मंत्र है, जादू की छड़ी है जो तुझे दुआ बता देगा और तेरे घर में पैसे ही पैसे हो जाएंगे। अगर मौलवियों के पास जादू की कोई छड़ी होती और पैसा कमाने की कोई दुआ होती तो मौलाना जर्जी साहब के भगैया में जलसा करने नहीं आते, वही दुआ पढ़ लेते और हमारे तकिए के नीचे पैसों की गड्डी आ जाती, हमारी अलमारी भर जाती। ये मदरसे में कोई मुदर्रिस ना पढ़ाता और किसी मस्जिद में कोई मौलवी इमामत करता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन हम अंधभक्त हैं। मौलवी साहब कोई दुआ बता दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी ऐसा वक्त गुजरा है, रात के अंधेरे में आप निकल पड़े, बेचैन परेशान हैं, भूख की वजह से करवटें बदल रहे हैं, आखिरकार उठ गए और बाहर निकल जाते हैं कि किसी सहाबी के ऊपर नजर पड़े और वो मेरी भूख को देखकर मुझे अपने घर ले जाए, 2-4 खजूरें खिला दे, थोड़ा सा पानी पिला दे, उसके घर में कोई चीज हो तो वो खिला पिला दे। अब बाहर निकल गए घर से, पैदल चल रहे हैं, क्या देखते हैं कि रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक चले आ रहे हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत, अबू बकर सिद्दीक चले आ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा, आपने कहा कैसे आना हुआ है अबू बकर इतनी रात में? हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी, मैं भूख की वजह से घर से निकला हूँ, भूख लगी हुई थी, घर में कुछ था नहीं, मैं निकल गया, टहलने लगा, शायद कहीं कुछ मिल जाए। अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया, इमाम बुखारी उसको नकल करते हैं, कहा अरे अबू बकर, अल्लाह की कसम, जिस वजह से तुम निकले हो उसी भूख की वजह से मैं भी घर से बाहर निकला हूँ। अब 1 से 2 हो गए, दोनों भूखे हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर भी आ गया, वो भी कहने लगे भूख की वजह से घर से निकले हैं। अब ये तीनों लोग एक सहाबी के घर जाते हैं, पास में नजदीक में, जो सबसे नजदीक में जो घर था वो घर था अबुल हैसम अंसारी का। अबुल हैसम अंसारी का मकान, दरवाजे को रात में दस्तक दी। अबुल हैसम ने कहा इतनी रात में कौन आया है? दरवाजा खोला, सामने अल्लाह के नबी, अबू बकर, उमर। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, इतने अच्छे मेहमान रात में, वो भी हमारे घर पर, आइए तशरीफ लाइए। अभी रात के 2 बजे हम अचानक पहुंच जाएं आपके घर में, पसीने आ जाएंगे। रात में अचानक बिना बताए हुए, आजकल तो जमाना अच्छा ना, फोन कर दिया, हाँ तो ठीक है, हमारे पहुंचने से पहले बन गया, बल्कि कह भी देते हैं बस पहुंच जाऊंगा रात में 1 बजे तक इंशाअल्लाह, हाँ थोड़ा सा खाना वाना बना लीजिएगा, इशारा होता है कि थोड़ा सा अच्छा। ये वहां ना मोबाइल का जमाना, ना फोन का जमाना, अचानक और चेहरे पे खुशी मेजबान के, आइए कितने अच्छे मेहमान। आज तो आपका चेहरा उतर जाएगा और आपसे ज्यादा आपकी बीवी का चेहरा उतर जाएगा। एक कमीना रात ही को टपकने को था, अब किचन में जाऊं, रोटी बनाऊं, किचन में जाऊं, चावल उबालूं, भूखा चला आया, रात ही में आने को था। ये तीनों ने अपनी वजह बताई कि भूखे हैं हम लोग। आया अबुल हैसम, अगर तुम्हारे पास कुछ हो, जो भी घर में, तकल्लुफ नहीं, जो भी हो रख दो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। कहा ठीक है। बगीचे में गए, खजूर का एक खोशा तोड़ कर लाए, कच्ची पक्की हर किस्म की खजूरें उसमें थी। अंधेरे में जैसे हाथ में लगी ले आए, आए अल्लाह के नबी, आप और आपके सहाबा इसको खाएं, मैं अभी आ रहा हूं। और गए और बकरी का 1 साल का बच्चा, 1 साल का बकरी का बच्चा उसको लिया और ज़िबह कर दिया। 3 लोग और पूरी बकरी उन्होंने ज़िबह कर दी, बकरी का 1 साल का बच्चा। खाना बनने लगा, थोड़ी देर लगी कि खाने के तरह तरह के आइटम बन गए, रोटी बन गई, दस्तरखान लगा दिया गया।
और सामने खाना रख दिया गया। उस जमाने में जो चलता था वो सारा खाना बकरे के गोश्त के आइटम बनाकर रोटी वगैरह बनाकर तैयार कर दी गई। दस्तरखान लग गया। अबू बकर भी बैठे, उमर भी बैठे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे। अल्लाह के नबी की नजर जब इन नेमतों के ऊपर गई, गोश्त के ऊपर गई, रोटी के ऊपर गई, गोश्त के मुख्तलिफ वैरायटीज के ऊपर गई, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से जो जुमला निकला वो जुमला ये था, लतुसअलुन्ना अन हाज़न नईम यौमल क़यामह। आए अबुल हैसम, यही वो नेमतें हैं जिन नेमतों के बारे में क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सवाल किया जाएगा। यानी हमने तुम्हें नेमतों को खिलाया था, तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया या नहीं किया। जर्जीस साहब के सामने या हम जैसे और मौलवियों के सामने आप आइटम रख दें तब भी सारी चीजें हैं माशाअल्लाह, बस चिकन फ्राई और होता तो और अच्छा होता। बस एक चीज की और कमी रह गई, अगर मछली और होती तो बस पूछो मत। आपका दस्तरखान बहुत अच्छा, या कुछ नहीं कहेगा शर्म की वजह से, तो दस्तरखान पर नेमतों को देखकर कहेगा माशाअल्लाह, अल्लाह पकाने वाली को जन्नत दे, अल्लाह आपने मेहमान नवाजी की, अल्लाह आपको जन्नत दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुछ नहीं कह रहे, अल्लाह के नबी नेमतों को देख रहे तो कह रहे अबुल हैसम, क़यामत के दिन इन नेमतों के बारे में सवाल होगा। अल्लाह ने खिलाया, तुमने शुक्र अदा किया कि नहीं किया। और उसके बाद का मंजर देखिएगा मेरे साथियों, एक रोटी उठाई और उस रोटी के ऊपर सिर्फ गोश्त की 2 बोटियां रखी। एक रोटी और उस रोटी के ऊपर गोश्त की 2 बोटियां रखी। अल्लाह की कसम जर्जीस को नहीं मालूम कि उस रोटी का साइज क्या हो, हमें नहीं मालूम। उस जमाने में छोटी रोटी चलती थी कि बड़ी, हमें नहीं मालूम। आप हमारे यूपी में आ जाएं तो कानपुर से उधर जितना जाएंगे, इटावा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बरेली, पीलीभीत, इस तरफ जितना जाएंगे तो आपको रोटी बड़ी मिलेगी, बड़ी रोटी बनती हुई मिलेगी। और इटावा से इस तरफ जितना आएंगे आप, कानपुर, लखनऊ और सीता, इस साइड में जब आप आएंगे, हरदोई वगैरह, सीतापुर, इस साइड में जब आप आएंगे बनारस वगैरह में, तो यहाँ रोटी आपको छोटी बनती हुई मिलेगी। छोटी छोटी। आपके बिहार में भी छोटी रोटियों का चलन है, छोटी रोटी बनती है। बंगाल के अंदर भी यही चलन है, छोटी रोटी बनती है। लेकिन अल्लाह के नबी ने जो रोटी उठाई उसका साइज नहीं मालूम, सिर्फ ये लफ्ज आया है कि एक रोटी उठाई और उस रोटी के ऊपर 2 बोटियां रखी गोश्त की, और ऐसे मोड़ दिया और अबुल हैसम को दिया। क्या अबुल हैसम लिए लो, पकड़ो, और इस रोटी को जिसमें 2 बोटियां हैं ये मेरे घर ले जाओ और मेरी बेटी फातिमा को पहुंचा दो। आज तकरीबन 15 दिन हो गए, मेरी बेटी को भी गोश्त नसीब नहीं हुआ। आज 15 दिन हो गए, मेरे घर में भी चूल्हा नहीं जला। ये रोटी और ये गोश्त का थोड़ा सा सालन आज मेरी बेटी भी खा लेगी, जाओ ले जाओ। अबुल हैसम अंदर गए, कहा बीवी, अल्लाह के नबी ने एक रोटी दी और 2 बोटियों का फातिमा को पहुंचा दो। इस रोटी में और गोश्त की इन 2 बोटियों में फातिमा का क्या हो जाएगा? तुम बर्तन तैयार कर दो, टिफिन तैयार कर दो। उनकी बीवी ने रोटियां, कई रोटियां रख दी और गोश्त का पूरा प्याला भर दिया। अबुल हैसम जब उसको लेकर जाने लगे, सुनिए, अबुल हैसम जब पूरा टिफिन लेकर जाने लगे तो अल्लाह के नबी ने उनको दरवाजे पर पकड़ लिया। फरमाया अबुल हैसम, इस बर्तन में टिफिन में क्या है? कहा अल्लाह के नबी, मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगा एक रोटी 2 बोटी फातिमा को दी जाए, इसलिए उन्होंने
उन्होंने ये पूरा बर्तन प्याला गोश्त से भर दिया और कई रोटियां रख दी ताकि आपकी बेटी पेट भर के खाना खा ले। अल्लाह के नबी की ज़बान से जो जुमले निकले वो जुमले ये थे, आए अबुल हैसम, अगर पेट भर कर मेरी बेटी ने खाना खा लिया तो फिर वो आज की रात अल्लाह की इबादत नहीं कर सकेगी, तहज्जुद में नहीं उठ सकेगी, अल्लाह को याद नहीं कर सकेगी, नींद रात भर आराम से खाना खाकर फिर रात भर वो आराम से सोएगी। इतना हम अपनी बेटी को नहीं खिला सकते कि रात में उठकर वो अल्लाह की हम्द बयान न कर सके, सना न कर सके, इबादत न कर सके, तहज्जुद न पढ़ सके। जितना मैंने दिया उतना ही देकर आओ। अल्लाह के नबी को भूख से आजमाया जा रहा है, अबू बकर भूख से आजमाए गए, हजरत उमर भूख से आजमाए गए। हमारा तसव्वुर क्या है? एक दिन खाना न मिले, दूसरे दिन मौलाना साहब घर में बरकत नहीं हो रही है। बरकत का मतलब यह है कि आपके गुलछर्रे उड़ाने के लिए सारी नेमतें आपको मिलती रहें और सब कुछ, तब आप समझेंगे कि हाँ अब हमारे घर में खैर बरकत हो रही है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ वन्नक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। बहुत पैसा है तुम्हारे पास, बहुत माल है तुम्हारे पास, अचानक आग लग गई, माल में नुकसान हो गया, पागल हो गए, क्या है? बड़ी मेहनत से आपने बिल्डिंग बनाकर तैयार की थी, अचानक इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में बम गिरता है और आपका बना हुआ वो 5 मंजिला मकान बुलडोज हो जाता है। या उत्तर प्रदेश की तरह मेरे भाइयों, आपसे गलती हो गई, बजाय इसके कि कोर्ट में मुकदमा चले और कोर्ट से फैसला हो, आपकी मेहनत का बनाया हुआ और मेहनत की कमाई से तामीर किया हुआ 5 मंजिला 10 मंजिला मकान सिर्फ इसलिए बुलडोज कर दिया गया, गिरा दिया गया क्योंकि आप मुसलमान हैं। क्या बीतेगी आपके ऊपर, क्या गुजरेगी आपके ऊपर? वनक्सिम मिनल अमवाल, हम तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचा कर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। सन 2002 का वो दंगा जो गुजरात की धरती पर हुआ, जैसा कि अभी शेख मोइन साहब बता रहे थे, 1996 में सोनियावाड़े में तकरीर हुई, सन 1998 में मेरी हैत अहमदाबाद की सरजमीन पर तकरीर हुई थी, 98 में। जिन लोगों के यहाँ मैं रुका था, करोड़ों की बिल्डिंगों के मालिक थे, करोड़ों के उनके शोरूम थे, बेहतरीन मेहमान नवाजी की थी, और उस वक्त में एक नया उभरता हुआ चेहरा था, इसलिए उन्होंने अपने घर ही में हमको ठहराया था। करोड़ों का शोरूम, करोड़ों की बिल्डिंग, लेकिन 2002 के दंगे में बिल्डिंगें तोड़ दी गई, दुकानों में आग लगा दी गई। आज भी करोड़ों की बिल्डिंगों के मालिक, करोड़ों के शोरूम के मालिक आज भी वो किराए पर रहते हैं, उनकी जमीन उनको नहीं मिल सकी, उनके घर मकान उनको बनाकर नहीं दिए गए। कई साल तक तो वो कैंपों में रहे, अब कैंपों से आजादी मिली तो वो किराए के मकान में रहते हैं और किराए की दुकान से उन्होंने अपनी दुकानदारी शुरू की। वनक्सिम मिनल अमवाल, हम तुम्हें तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचा कर भी आजमाएंगे। आज तुम्हारे पास बहुत कुछ है ना, जिसने दिया है वो लेना भी जानता है, जिसने दिया है वो छीनना भी जानता है। इसीलिए तो कहा कि कद्र कर लो, जो दिया है कद्र कर लो उसकी। वनक्सिम मिनल अमवाल, हम तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचा कर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वल अनफुस, तुम्हारी जानें लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। ऐसा माहौल देख लीजिए, 70,000, 80,000, 1,00,000 आदमी फिलिस्तीन के अंदर मार डाला गया, कत्ल कर दिए गए बच्चे,
औरतें, जवान, मर्द, बूढ़े, सब टोटल गिनती जो बताई जा रही है 70,000, ये तो मीडिया रिपोर्ट है। अंदरूनी रिपोर्ट लाख से भी कहीं ऊपर। सुन रहे हैं? हम तुम्हारी जानें लेकर भी आजमाएंगे। बहुत मोहब्बत है बच्चे से तुम्हें, बच्चे का इंतकाल हो गया, अल्लाह ने ले लिया, अब आप रोएंगे। हम जान लेकर भी आजमाएंगे। बड़ी खिदमत करती थी आपकी बीवी, अचानक हार्ट अटैक हुआ, बीवी मर गई। कितना बड़ा सदमा पहुंचा आपको। हम जाने लेकर भी आजमाएंगे। वल अनफुस वस्समरात, समरात में सारी चीजें आ गई। वैसे तो अनाज उस दौर में अनाज और गल्ले का कारोबार होता था, इसलिए आयत नाजिल हुई। इसमें हर बिजनेस शामिल है। जो आदमी जो बिजनेस करता है, खेती बाड़ी, अनाज, गल्ला, चावल का या धान का, फल फ्रूट पैदा हो रहे हैं, आम के बागात हैं, लीची के बागात हैं, या आप और कोई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं कपड़े का, हम तुम्हें तुम्हारे कारोबार को चौपट करके, तुम्हारा कारोबार बर्बाद करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। कितनी चीजें बताई, खौफ डालकर भी आजमाएंगे, भूखा मार कर भी। सन 2014 में मैं हज करने के लिए गया था सऊदी अरब, अपनी माँ को और अपने बाप को लेकर। शेख असगर साहब और मौलाना हारून साहब भी हमारे साथ थे। सऊदी अरब की सरजमीन पर एक फिलिस्तीनी आदमी नमाज के बाद इमाम हरम से सवाल करता है। इमाम हरम से सवाल करता है फिलिस्तीनी नौजवान, और उसके सवाल का मफहूम यह था कि इमाम मोहतरम, हम लोग फिलिस्तीन में रहते हैं, हालात बड़े खराब हैं, कभी कभी खाना वक्त पे नहीं मिलता और कभी कभी तो घर में पीने के लिए पानी भी नहीं होता। इमाम मोहतरम, अगर हमारे घर में खाने के लिए खजूर भी ना हो और पीने के लिए पानी भी ना हो, सुबह में एक घूंट पानी भी ना पी सके, पानी भी ना हो, तो क्या मैं नियत से सहरी की नियत, सहरी रोजे की नियत क्या मैं कर सकता हूँ? यानी नियत से रोजा रख सकता हूँ। सहरी करने की नियत है लेकिन सहरी है ही नहीं, खाना नहीं है मेरे पास, पानी नहीं है, तो क्या सिर्फ इतना सोच लूं कि मैं रोजे से हूं तो बिना खाए पिए क्या इस नियत से रोजा हो जाएगा? इमाम हरम के आंखों में आंसू थे और उस नौजवान को कहा कि बिल्कुल इंशाअल्लाह तुम्हारा रोजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल हो जाएगा। सारे आमाल का दारो मदार नियत ही पर है। उस नौजवान ने फिर एक और सवाल दाग दिया उसी खाने काबा में कि इमाम मोहतरम, यही हाल इफ्तार के मौके पर भी हमारा होता है, एक खजूर तक नहीं है जिससे मैं इफ्तार कर सकूं और पानी का एक घूंट तक नहीं जिसको मैं पी सकूं। अगर हमारे पास इफ्तार करने के लिए कुछ न हो, न खाने के लिए खजूर हो, न पीने के लिए पानी का एक घूंट हो, तो क्या मैं नियत से रोजा इफ्तार कर सकता हूं? यानी सिर्फ ये सोच लूं कि हाँ मैंने इफ्तार कर लिया, तो क्या नियत से इफ्तार हो जाएगा रोजा? इमाम हरम फूट फूट कर रोने लगे। इमाम हरम फूट फूट कर रोए। उनके रोने की आवाज मजमे में सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं उनके आंसू, और उस नौजवान को बुलाते हैं और अपने सीने से लगाते हैं, और सीने से लगाकर इमाम हरम का जवाब यह है कि आए नौजवान, तेरे इस तरह रोजे का इनाम कोई नहीं दे सकता। तेरे इस तरीके से रोजा रखने का इनाम सिर्फ तेरे रब के पास है। अल्लाह बेहतर जानता है कि तेरे इस तरीके के रोजे रखने का इनाम अल्लाह तुझे क्या देगा। तेरे इस रोजे की कदर अल्लाह की नजर में क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। दुनिया का कोई बादशाह, यहाँ तक कि सऊदिया का बादशाह भी तुझे कुछ नहीं, चाहे कितना बड़ा इनाम दे दे, लेकिन वो तेरे रोजे का इनाम नहीं हो सकता है। तेरे रोजे का सही इनाम तो अल्लाह तुझे कयामत के दिन देगा। मेरे भाइयों, इन लोगों से पूछो जिनके पास खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, और फिर भी रोजा रख रहे हैं। बेगैरतो, अल्लाह ने दौलत दी है लेकिन रोजा
तुम्हें नसीब नहीं होता है, तुम कहते हो भूख बर्दाश्त नहीं होती है, तुम कहते हो कि बीड़ी नहीं छूटती है, तुम कहते हो बड़ा मेहनत और मजदूरी का काम हम घर पे करते हैं, इसलिए हमें मेहनत करना पड़ता है, इसलिए रोजा नहीं रखते। तुम्हें नींद कैसे आ जाती है, तुम बिस्तर पे अपने आराम के साथ ख्वाबे खरगोश में मस्त होकर सो कैसे जाते हो? अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे दिलों को चीर क्यों नहीं देता है? तुम कैसे आराम की नींद सो जाते हो बिस्तर पर? कैसे तुम्हें नींद आ जाती है बिस्तर पर? इस कश्मीरी नौजवान से पूछो, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ डाल के भी आजमाएंगे। हर वक्त खौफ के साए में रहते हैं वो लोग। वलजू, भूखा मार कर भी आजमाएंगे। जितना भूखे वो लोग रहते हैं, हम और आप नहीं रह पा रहे हैं। वनक़्सिम मिनल अम्वाल, जितना मालों का नुकसान उतना उनका हुआ है, हमारा और आपका नहीं हुआ। वल अनफुस, जितनी जानें उनकी गई हैं, आज किसकी जाने जा रही हैं? वसमरात, खेतियां बाड़ियां कारोबार बिजनेस हम तुम्हें तबाह करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। इन तमाम सूरतों में मेरे जो बंदे सब्र कर ले। अब आया क्या कहा? इन तमाम आजमाइशों में मेरे बंदे जो पूरे उतर जाएं और सब्र कर लें। सब्र वबश्शिर साबिरीन, तो सब्र करने वालों को बशारत दे दो। मुफस्सिरीन का इत्तिफाक, जन्नत की बशारत। वबश्शिर साबिरीन, ये हुक्म दिया जा रहा अल्लाह के नबी को, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सब्र करने वाले लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो, जो इन तमाम इम्तिहान में पास हो जाएं, पूरे उतरे, अल्लाह के दीन को ना छोड़ें, शरीयत को ना छोड़ें, इस्लाम को तर्क न करें, ऐसे लोगों को तुम जन्नत की खुशखबरी सुना दो। अब ये सब मुसीबतें हैं, खौफ, भूख, मालों में नुकसान, जानों का जाना, कारोबार का बर्बाद होना, ये सब मुसीबतें हैं। आगे दुआ बताई जा रही है, सुनिएगा। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जिन लोगों को जब कोई मुसीबत पहुंचे, मुसीबत कोई भी मुसीबत हो सकती है, कोई भी गम आ सकता है। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? मेरे बंदो, जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे, जब तुम्हें कोई मुसीबत तुम्हें घेर ले, कालू, तो मेरे बंदे उस मुसीबत से घबराते नहीं हैं, आपे से बाहर नहीं होते, अपना आपा नहीं खो देते हैं, बल्कि क्या करते हैं? अल्लाह के बंदों का काम क्या होता है, मोमिनों का काम क्या होता है? जब उनके ऊपर मुसीबत आती है, कालू, उस मुसीबत को पहुंचने के बाद, उस मुसीबत को देखने के बाद उनकी जबान से जुमला निकलता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ हम सबको लौट कर जाना है। हम सब अल्लाह ही की तरफ से हैं और अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। बड़ी बदकिस्मती ये है हमारी और जहालत ये है हमारी कि हम ये समझते हैं कि ये कोई मर जाए तो मरने की खबर सुनो तब ये दुआ पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हमारी जहालत है। ये अलग बात है कि मौत भी एक मुसीबत है, गम का पहाड़ टूटता है मौत की खबर सुनकर, तो उस वक्त भी ये दुआ पढ़ी जा सकती है, लेकिन सिर्फ मौत ही गम लेकर नहीं आती है, मौत ही गम लेकर नहीं आती, खौफ का माहौल पैदा हो जाए, ये भी गम है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रात में कोई अहम काम कर रहे हो, अचानक लाइट चली जाए, ये भी एक मुसीबत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीदा, साफ एप्पल का फोन है, आईफोन है, अभी 2 ही दिन हुए, खो गया, चोरी हो गया, कहां चला गया, पता चला मोबाइल गायब, कोई चीज खो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सब दुआ पढ़ी जाती है, पढ़ना चाहिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा,
जब मुसलमानों को कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई मुसीबत उनके पास आती है, तो ये घबराते नहीं हैं, उस मुसीबत को मोस्ट वेलकम कहते हैं, उस मुसीबत का स्वागत करते हैं और कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तो कह रहा है कि मुसलमान तो वो है कि मुसीबत से घबराता नहीं है, बल्कि मुसीबत के मौके पर वो अल्लाह पर तवक्कुल करता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह गारे सौर में है, अबू बकर कह रहे हैं कि काफिर हमारे पहाड़ी तक आ गए, अल्लाह के रसूल अगर ऐसे झांक कर देखेंगे तो हम पकड़ लिए जाएंगे। अल्लाह के नबी घबराए नहीं, कितनी बड़ी मुसीबत जो मोहम्मद को जिंदा पकड़ के लाएगा उसको 100 ऊंट इनाम दिए जाएंगे। 100 ऊंट के लालच में लोग पीछा कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को पकड़ने का। आप जिस गार में छिपे हैं उस गार तक पकड़ने वाले काफिर आ चुके हैं। अगर नीचे देख ले तो अल्लाह के नबी की इसका सर दिखाई दे जाए, लेकिन अल्लाह ने उनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया, वो अल्लाह के नबी को देख नहीं सके। इतनी बड़ी मुसीबत नबी के ऊपर, लेकिन अल्लाह के अबू बकर कह रहे हैं अल्लाह के नबी वो हमारे सर पर। अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। आए अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। आए अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। यानी मुसीबत आई घबराए नहीं। मोमिन का शेवा ये होता है कि जब उसके पास मुसीबत आए तो वो घबराए नहीं, बल्कि क्या पढ़े? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब एक वाकया सुनाता हूं बुखारी से, दिलचस्प। देखिए दुआ है, हम सब अल्लाह ही की तरफ से और अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है। दुआएं आजकल हम पढ़ते कहाँ हैं? बस बहस करते हैं। फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठा के दुआ मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? इमाम जब मांगे तो उसके साथ हाथ उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? कब्रिस्तान में जाएं तो हाथ उठाकर दुआ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ईद की नमाज पढ़ने के बाद ईदगाह में हाथ उठाकर दुआ पढ़ सकते हैं? बहस करवा लो हमसे बस। अरे दुआ करने से आपको कौन रोक रहा है? गौर करो, इन तमाम मुसीबतों में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? आपके किसी अजीज और किसी करीब का इंतकाल हो जाए। मसलन आपकी बीवी का इंतकाल हो जाए, मसलन आपके बेटे का इंतकाल हो जाए, तो ये चीज सबसे बड़े गम को लेकर आती है। सबसे बड़ा गम यह है। इस मौके पर क्या दुआ पढ़नी चाहिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आगे एक दुआ और पढ़ते थे, जरा सुनिएगा मेरे भाइयों, और ये दुआ याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगी। आज मैं कुछ सिखा के जा रहा हूं आपको, कुछ सीख लीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के इंतकाल की खबर सुनते तो आप क्या दुआ पढ़ते? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद एक जुमला और, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। छोटा सा टुकड़ा है बस, कितने लोगों को याद होगा? और याद होगा भी नहीं, अभी हमारे जहन सेट नहीं है। हमें दूसरी चीजें जल्दी याद हो जाती हैं, दुआएं जल्दी याद नहीं होती हैं। हर साल रमजान के महीने में शबे कदर में माइक लेके सिखाना पड़ता है कि दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इतनी सी दुआ याद नहीं हो पाई, इतनी सी दुआ, और बार बार याद कराया जाता है कि ये दुआ पढ़ो। शबे कदर में ये दुआ पढ़ा करते थे अल्लाह के रसूल, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। हर साल बताना पड़ता है। अरे रोजाना हमारे मोहल्लों में, आपके शहर, कोई ना कोई इंतकाल करता रहता है। ये दुआ पढ़ने में क्या हर्ज है? इतनी सी दुआ, इन्ना लिल्लाह तो याद है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा, अब ये दुआ याद करना है बस, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती। आय अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझे बेहतरीन अज्र अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिनहा, और जो तूने मुझसे छीना है उससे बेहतर चीज तू हमें अता फरमा दे। जो तूने मुझसे छीना है उससे बेहतर चीज तू हमें अता फरमा दे। 5-6 बेटों के बाद, बेटियों के बाद एक बेटा मिला, अभी 2 साल का हुआ, उसका भी इंतकाल हो गया। पढ़िए, अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। हम सब अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह मेरे बेटे के इंतकाल
मेरे ऊपर आई है, इस मुसीबत में मुझे बेहतरीन अजर अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिनहा, और तूने मुझसे जो छीना है मुझे उससे बेहतर चीज दे दे, यानी इससे बेहतर बेटा तू मुझे अता फरमा दे। आप अल्लाह से क्या मांगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद सहाबा किराम के पास बैठे हुए मस्जिद में, और आप उनको समझाने लगते हैं और यही दुआ सिखलाते हैं कि तुम्हारा जब कोई करीबी इंतकाल कर जाए तो ये दुआ पढ़ लिया करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। इसी सहाबा की महफिल में हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं। सहाबा में बहुत से सहाबा थे, अबू सलमा भी थे। अबू सलमा कहते हैं अल्लाह के नबी ने जब ये दुआ बताई तो मैंने इस दुआ को याद कर लिया। अल्लाह के नबी ने ये दुआ सिखलाई, मैंने इस दुआ को याद कर लिया, और जब मैं अपने घर पे पहुंचा तो मेरी बीवी ने, उम्मे सलमा ने कहा, आज आप बड़ी देर से आए, असर के बाद आप जल्दी आ जाया करते थे, फिर बाजार से खाना पकाने के लिए कुछ लेने जाया करते थे, और आज आप इतनी देर से आए हैं कि अब मगरिब की अज़ान अभी हो जाएगी, आप फिर मस्जिद में चले जाएंगे, खाने पकाने में देर हो जाएगी। कहाँ रह गए थे आज देर कैसे हो गई आने में? आज देर कैसे हो गई आने में? हजरत अबू सलमा कहते हैं मेरी बीवी आए उम्मे सलमा, आज अल्लाह के नबी ने असर की नमाज के बाद लोगों को रोक लिया, कुछ समझाने लगे, दर्स देने लगे, और आज आपने एक दुआ भी सिखलाई, जब तुम्हारे किसी अजीज का इंतकाल हो जाए तो ये दुआ पढ़ लिया करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। उम्मे सलमा कहती हैं कि मेरे शौहर अबू सलमा ने जब ये दुआ मुझे बताई कि अल्लाह के नबी ने मस्जिद में ये दुआ सहाबा को सिखाई, तो मैंने अपने शौहर से ये दुआ सुनी, तो मैंने भी इस दुआ को याद कर लिया। ये दुआ तो सबको याद थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इतना सा याद करना था, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। इतनी बार मैं इस दुआ को पढ़ चुका हूं कि शायद अब आपको भी याद हो गया होगा। किसी को खड़ा करके पूछें, इतनी बार मैं दोहरा चुका हूं कि शायद आपको याद हो गई हो। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। अब सर नीचे हो गए, कहीं मौलाना हम ही को खड़ा करके ना पूछ ले, हमको खड़ा ना कर दे। इतनी सी दुआ हजरत उम्मे सलमा कहती है मैंने याद कर ली, जब किसी का इंतकाल होता मैं ये दुआ पढ़ लेती। 6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, 1 साल गुजर गया। मेरे शौहर कपड़े का बिजनेस करते थे, कपड़ा दूसरे शहर में ले जाया करते थे, बेचते थे, और वहां से कुछ चीजें खरीद के लाते थे, अपने शहर में बेचा करते थे। मेरे शौहर बिजनेस करते थे दूसरे शहर में जाकर। एक दिन मेरे शौहर बिजनेस के लिए निकले और वहां पहुंच गए, और वहां से बहुत सा सामान लेकर जब मेरे घर की तरफ आए, अपने शहर की तरफ जब चलने लगे तो रास्ते में बीमार पड़ गए। अबू सलमा बीमार पड़ गए। ओफो, जो चीज बताने जा रहा हूं गौर से सुनो मेरे भाइयों। उम्मे सलमा कहती हैं मेरे शौहर बाहर गए, और वहां से जब लौटे दूसरे शहर से तो बीमार पड़ गए, और रास्ते ही में उनका इंतकाल हो गया। अबू सलमा उसी बीमारी में इंतकाल कर गए। मेरे कानों में खबर पहुंचाई गई, कोई दौड़ता हुआ आया, उसने मुझे बताया कि तुम्हारे शौहर अबू सलमा बीमार पड़ गए थे रास्ते में और उनका इंतकाल हो गया। मैंने अपने शौहर के इंतकाल की जब खबर सुनी तो मैंने यही दुआ पढ़ ली जो मुझे याद थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही दुआ मैंने पढ़ ली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। फिर मिट्टी मेरे घर लाई गई,
कुसुल दिया गया, कफनाया गया और अबू सलमा को दफन कर दिया गया। मैं इद्दत में बैठ गई, इद्दत करने लगी। और जब भी मुझे मेरे शौहर की याद आती तो मैं फिर ये दुआ पढ़ लेती। शौहर की याद आती, ये एक गम था, तो मैं ये दुआ पढ़ लेती, यही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिना। उम्मे सलमा कहती हैं कि 2-3 महीने गुजर गए, मैं इद्दत में थी। एक दिन मुझे शौहर की याद आई तो मैं ये दुआ पढ़ने लगी। जब मैं दुआ पढ़ने लगी तो मैं इसके तर्जमे पर गौर करने लगी, इसकी मीनिंग पर, मफहूम पर गौर करने लगी। मैं सोचने लगी ऐसा कैसे हो सकता है। इस दुआ का मतलब तो यह है कि हम अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ जाना है। आय अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझे बेहतरीन बदला दे, वखलिफ ली खैरम मिनहा, और जो तूने मुझसे छीना है उससे बेहतर बदला मुझे दे, बेहतर चीज अता कर। उम्मे सलमा कहती है मैं बार बार ये दुआ पढ़ती हूँ कि अल्लाह मुझे उससे बेहतर चीज दे जो तूने मुझसे छीनी है। भला मेरे शौहर से बेहतर कौन हो सकता है? मेरे शौहर जो मुझ पर जान छिड़कते थे, मेरे दीवाने थे, मेरी हर परेशानी और हर चीज का ख्याल रखते थे। मेरे शौहर इस दुनिया से इंतकाल कर गए और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे वो चीज दे जो मेरे शौहर से बेहतर हो, मेरे शौहर से बेहतर चीज दे। कैसे हो सकता है? भला इस दुनिया में मेरे शौहर से अच्छा भी कोई होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? उम्मे सलमा कहती हैं मैं दुआ को दुआ की तरह पढ़ती रही और ये सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है। भला अबू सलमा से भी ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला, अबू सलमा से भी ज्यादा कोई प्यार करने वाला मुझे मिलेगा क्या? उनसे भी कोई अच्छा इस दुनिया में होगा? उम्मे सलमा कहती हैं कि जब मेरी इद्दत पूरी हो गई, 4 महीने 10 दिन, जब मेरी इद्दत पूरी हो गई तो एक दिन मैं बकरी के चमड़े को, बकरी के खाल को दबावत दे रही थी। अरब के अंदर ये खाले वाले बेची नहीं जाती थी। बकरी ज़िबा की खाल निकाली, उसको दबावत दी, उसको गर्म पानी में बबूल अबूल डालकर उसको गर्म करके उसको साफ किया। या तो मशकीज़ा बना लिया जाता था जो पानी के भरने में काम आता है, या ढोल बना लिया जाता था, या जाय नमाज वगैरह बना ली जाती थी, उसको घर में इस्तेमाल में लाया जाता था। उम्मे सलमा कहती है कि मैं बकरी के खल के चमड़े को दबावत दे रही थी। अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मेरी इद्दत खत्म हो गई। अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने जल्दी से हाथ धोए और दरवाजे की तरफ मैं आगे बढ़ी। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ आगे बढ़ी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो क्या देखती हूँ कि मेरे सामने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। मेरे सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। आपने मुझे देखा, कहा अस्सलामु अलैकुम। मैंने भी नबी अकरम के सलाम का जवाब दिया, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने भी नबी के सलाम का जवाब दिया और फिर आपको घर में अंदर आने की इजाजत दी कि अंदर आइए। अरे अल्लाह के नबी आप अंदर तशरीफ लाइए। अल्लाह के नबी जब घर के अंदर तशरीफ लाए तो खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई बिछी हुई थी। उसी चटाई के ऊपर अल्लाह के नबी बैठ गए। कितनी बेइज्जती होती है। औरतें कहती है लो साहब इतना अच्छा घर बना लिया, एक सोफा नहीं डाल सकते हो? बाहर के मेहमान आते हैं बेचारे, उनको टूटी फूटी कुर्सियों पे बिठाना पड़ता है। अल्लाह के नबी खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई के ऊपर बैठ गए। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं मेरे पास तकिया था, तकिया चमड़े का तकिया, उसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। मैंने वो तकिया चमड़े का जिसमें खजूर के पत्ते या उसकी छाल भरी हुई थी मैंने दे दिया, आप इस पर टेक लगा लीजिए। अल्लाह के नबी उस तकिए पर टेक लगाकर बैठ गए। मैंने पूछा अल्लाह के नबी मेरे इस गरीब खाने पर आने का मकसद क्या है? आप हमारे घर पे अचानक तशरीफ लाए, आने का मकसद क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं उम्मे सलमा तुम्हारे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हो चुका है, तुम इद्दत में थी इसलिए मैं नहीं आया मिलने, अब तुम्हारी इद्दत भी पूरी हो गई।
अब मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। आए उम्मे सलमा, मैं तुम्हारे साथ निकाह करने का इरादा रखता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। आए उम्मे सलमा, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि इस वक्त अरब का मिजाज क्या है। जिस औरत का शौहर मर जाता है उस औरत को कितनी तकलीफें उठाना पड़ती हैं। लोग उस औरत को मनहूस समझते हैं कि देखो अपनी जिंदगी में अपना आदमी खा गई, उसकी शादी नहीं होती है, कोई निकाह नहीं करता इस डर से कि एक को तो शादी करके खा गई, दूसरा जो इससे शादी करेगा वो भी मर जाएगा। जिसका शौहर मर जाता था उस औरत को डाइन समझा जाता था, ये समझा जाता था कि ये मनहूस औरत है जिसकी जिंदगी में उसका आदमी मर गया, तो दूसरा कोई आदमी उससे निकाह नहीं करता था, ये सोचकर कि ये एक आदमी डस चुकी दूसरा भी डस लेगी। आए उम्मे सलमा, मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो तुम मेरे साथ निकाह कर लो। उम्मे सलमा का जवाब सुनो। उम्मे सलमा कहती हैं, अल्लाह के नबी, आप किसी औरत को निकाह का पैगाम दें और वो औरत आपके पैगाम को ठुकरा दे, उससे ज्यादा बदनसीब कौन होगी, उससे ज्यादा बदनसीब औरत कौन होगी। लेकिन ये सच है कि आपसे जो औरत निकाह न करे वो बदनसीब है, लेकिन हकीकत ये है कि मैं आपके साथ निकाह करने की पोजीशन में नहीं हूं, मैं आपके साथ निकाह नहीं कर सकती। दोनों बातें, तुम कह रही हो कि आपके साथ निकाह न करे कोई औरत तो बदनसीब है, और तुम ये भी कह रही हो कि मैं नहीं कर सकती, ये क्या बात है, जबकि तुम्हारे शौहर भी नहीं है। कहा कुछ परेशानी है, वो बताओ ना, शेयर करो अपनी परेशानी। अगर दूर हो सकती है तो ठीक, और नहीं हो सकती है तो कोई बात नहीं। बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। पहली प्रॉब्लम, आए अल्लाह के नबी, प्रॉब्लम कई हैं। नंबर 1 का क्या, आपकी पहले से कई बीवियां मौजूद हैं, आपकी पहले से कई बीवियां मौजूद हैं, मैं शौकन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी गैरत किसी शौकन की तू तलाक सुनने की नहीं है, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। कभी हमारे और आपके दरमियान कोई मामला बिगड़ता है, हमारे और आपके दरमियान कभी किसी मामले में लेकर बहस होगी, तो आपकी बीवियों को अधिकार और हक नहीं होगा वो बीच में बोलने। जब हमारे और आपके बीच में कोई बात है तो हम और आप ही उसको दूर करेंगे। आपकी कोई बीवी अगर बीच में बोलेगी और मुझसे लड़ेगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं हाथापाई पर उतर जाऊंगी, इसलिए कि मैं शौकन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बहुत गैरतमंद खातून हूँ और मेरे साथ कई शौकने हों, ये कैसे बर्दाश्त कर लूं। आपने कहा शौकन का होना अच्छा नहीं या शौकन का मुदाखलत करना, बीच में बोलना। कहा नहीं, शौकन का बीच में बोलना। जब हम आपकी बीवी हैं, कोई बात हमारे और आपके दरमियान अगर होगी तो हम और आप हल करेंगे, आपकी कोई दूसरी बीवी हमारे बीच में नहीं बोलेगी। आपने कहा ठीक है, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह ऐसी नौबत ही नहीं लाएगा कि कोई दूसरी बीवी हमारे और तुम्हारे बीच में बोले। इंशाअल्लाह मैं किसी और बीवी को अपने और तुम्हारे मामले में बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। आए उम्मे सलमा, ये मैं वादा करता हूं कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई तीसरी बीवी इंटरफियर नहीं करेगी, कोई दूसरी बीवी नहीं बोलेगी। अच्छा, ये तो पहली प्रॉब्लम थी। कहा दूसरी प्रॉब्लम भी है। कहा क्या, वो भी बोलो। कहा दूसरी प्रॉब्लम ये है, क्या अल्लाह के नबी, शादी जिस मकसद से की जाती है मैं उस मकसद के लायक नहीं हूँ। शादी के बाद ये होता है कि कोई बच्चों की पैदाइश हो, बच्चे बढ़े, नस्ल बढ़े, मैं बुढ़ापे की उस उम्र को पहुंच चुकी हूँ, इस उम्र में अब मैं बच्चे पैदा करने के लायक नहीं हूँ, मैं शादी की उस उम्र को क्रॉस कर चुकी हूँ। इसलिए आप अगर इस मकसद से शादी करना चाहते कि नस्ल बढ़े तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि बच्चे पैदा करने की मैं पोजीशन में नहीं हूँ। साफ कह दिया। अल्लाह के नबी का जवाब सुनो। आए उम्मे सलमा, बुढ़ापे की जिस दहलीज पर तुमने कदम रख दिया है,
तकरीबन तकरीबन मैं भी उसी दहलीज पर कदम रखे हुए हूँ। तुम जितनी उम्र की हो उतनी उम्र का मैं भी हूँ, लिहाजा उम्र में कोई मसला नहीं है।